नमस्कार। कैसे हैं सब आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब सकुशल अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ होंगे और मौज में होंगे, है ना। एक छोटी सी कहानी आज आपको सुनाना चाहूँगी और अपनी जो मैंने लास्ट वीडियोस में आप कहा था कि हमें ये जो मैं से हम की जो एक जर्नी है, हमारी एक सफ़र है, तो उसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके काम आए। तो कहानी कुछ यूँ है कि एक गांव था। उसमें गांव में किसान थे, बढ़ई थे, लोहार थे और जो ये खाना पीना राशन देते हैं व्यापारी थे, कपड़ों के व्यापारी थे और भी बहुत सारी जनता थी। ऐसा क्या हुआ एक बार कि कुछ रीज़न से, कुछ कारण से कुछ महामारी आ गई। जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं, कोरोना हर जगह एक हाहाकार सा मचा हुआ है, एक डर सा। लोग डरे से हमें अपने घरों में बैठे हुए हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोगों से मिलने जुलने से भी कतरा रहे हैं। बस दूर से ही दुआ सलाम हो रही है और फ़ोन पे ही उनकी हाय हेलो हो रही है। ठीक है, फॉर प्रिकॉशनरी, फॉर सेफ्टी रीजंस। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक महामारी फैली और वहाँ पे भी जीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं पे एक परिवार था। तो जैसे कि हम आजकल रख रहे हैं कि अपने लिए लोग बोल रहे हैं कि पता नहीं दुकानें नहीं खुलेंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, ये ख़त्म हो जाएगा वो ख़त्म हो जाएगा, हम चीज़ें स्टोर करके रख रहे हैं। तो उसने भी दोस्तों कुछ ऐसा ही किया अपने परिवार के लिए। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। उसे लगता था कि मेरा परिवार अच्छे से रहे, उसको सब खाना पीना मिलता रहे, अच्छी चीज़ है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसका परिवार चलाना, उसके परिवार का पालन पोषण उसके ही ज़िम्मे था और उसकी ही जिम्मेदारी भी बनती थी, क्योंकि परिवार उसका है, जिम्मेदारी भी उसी की होगी। तो फिर उसने क्या किया, सब कुछ खाना पीना और सब कपड़े सब स्टोर करके रख लिए और कहा कि जैसे आया कि हाँ कुछ चाहिए किसी को खाने को, ये तो उसने नहीं, उसको मन में ये जहन में आया कि मैं अगर इसको दे दूँगा तो फिर ये मेरे पास मेरे बच्चे कल को पता नहीं दुकान खुलेगी या नहीं खुलेगी, या पता नहीं कैसे सिचुएशन हो मुझे, या हमें मिल पाएगा या नहीं, मेरे बच्चे मर जाएंगे और मैं इनके बगैर, मेरे बीवी बच्चों के बगैर मैं नहीं रह सकता। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मना कर दिया। ठीक है, ऐसे ही कहीं और ज़रूरत पड़ी तो भी उसे लगा कि नहीं, मुझे अपनी चीज़ को सेफ रखना, स्टोर रखना है, मना कर दिया। कोई बात नहीं, वो लोग तो अपनी, उनकी जो किस्मत में था उनको मिला, उनके लिए हुआ भी और उनका अंत हो गया। धीरे 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 करके महामारी इतनी बढ़ती गई कि लोग भूख से और खाने से तड़प के प्यास से मर गए। और वो गांव पूरा की पूरा जो एक अच्छा बसा हुआ था, वो एक तरह से वीरान हो गया, उजड़ गया। लेकिन ये परिवार, इसने तो अपना स्टोर करके रखा था। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, जिंदा है, खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, सब कुछ उसे मिल रहा है। तो उसने क्या किया कि ठीक है, मैं ज़िंदा हूँ, दूसरा उससे कोई मतलब नहीं था, मैं, मेरा परिवार, दैट्स इट। से बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड जिसे कहते हैं ना, वो। ठीक है भाई, दिन बीते, महीने बीते। ठीक है, अब भाई गोदाम में जो खाने पीने को रखा है, जहाँ हम इसे यूज़ करते जाएंगे तो कभी तो ख़त्म होगा ना। क्योंकि जो हमारा जीवन यापन था, वो जो हमारे एक तरह से एम्प्लॉयमेंट था, जहाँ से आना जाना सब आवक थी सब जगह से, वो सब बंद हो गई। क्योंकि पूरा गांव, समझ रहे हैं आप, बिल्कुल ही वीरान सा हो गया। कुछ ही गिनती के लोग बचे, वो भी ऐसी स्थिति में थे कि जैसे किस शरीर से सक्षम नहीं और बहुत कमज़ोर हो गए शरीर से, या कुछ भी, मतलब दे पीपल आर नॉट हैप्पी। तब क्या हुआ, धीरे धीरे उसका सामान ख़त्म होने लगा। ठीक है, वो भी होता रहा। अब क्या हुआ, उसे सामान की और ज़रूरत पड़ी, पैसा था, सब कुछ था,
ईच एंड एवरीथिंग ही हैज़, बट स्टिल अब वो कहाँ से लाए? वो किसान जो अनाज उगाता था वो तो है ही नहीं, वो खेत ही वीरान हो गए हैं। वो जो लोहार आपके लिए सामान बनाता था, आपको जब ज़रूरत पड़ी वो ही नहीं रहा। ठीक है, तो हम उस चीज़ से भी वंचित हो गए, खाने से भी वंचित हो गए, वो सामान हमें नहीं मिला। जो व्यापारी थे जिससे हम सामान लाते थे वो भी अब नहीं रहा। तो कहने का मतलब ये था कि जो जो चीज़ मेरी रिक्वायरमेंट, मुझे जीने के लिए, खाना पीना पहनना कपड़े, ये सब चीज़ें ज़रूरत होती हैं, वो कहीं ना कहीं हमें दूसरों से ही मिल रही होती हैं। हम अपने आप में ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल नहीं कर सकते, चाहे हमारे पास पैसा हो, शरीर हो, सब कुछ हो, बट स्टिल वी पीपल्स आर हेल्पलेस बिकॉज वी आर अ सोशल बीइंग एंड वी नीड सम पीपल्स। सो उनकी मदद से ही हमारी ज़िंदगी, हमारा जीवन यापन होता है। सभी लोग खेती नहीं कर सकते, सभी लोग बड़े का काम नहीं कर सकते, सभी लोग लोहार का काम नहीं कर सकते, सभी लोग व्यापारी नहीं बन सकते। सो यू इंडिविजुअल इटसेल्फ इज नॉट कंप्लीट, यू आर कंप्लीट बाय जब मैं से हम पे आते हैं। तो अगर यही उस समय वो उन लोगों को दे देता थोड़ा थोड़ा करके, मीन्स एक किफ़ायती तौर पे कि हाँ थोड़ा तुम थोड़ा तुम थोड़ा, सब जीते रहते, सबका जीवन यापन चलता रहता। और कुछ ना कुछ ऐसा बैठ के एक वार्तालाप करके कुछ डिसीजंस ऐसे लिए जा सकते थे ना कि इस जो प्रॉब्लम आई है उससे हम बाहर निकलें। तो दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी थी जिसमें एक मैं और हम से आने की एक सफ़र था, जिसमें हमने मैं से हम में वो किया तय। तो ठीक है, सेल्फिश होना, अपने परिवार को प्यार करना, अपने परिवार के बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है, बिकॉज यू द ओनली पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फैमिली, बट स्टिल यू आर अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सोसाइटी ऑल्सो। सभी लोग ख़त्म हो जाएंगे, सभी लोग मर भी जाएंगे, तो मैं अकेले जी के क्या करूँगा? क्या मैं ज़िंदा रह पाऊँगा? क्या मैं वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर पाऊँगा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, जो मुझे ज़िंदा रहने के लिए या आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है? एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा, सिर्फ खाना पीना कपड़ा और ये पानी इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द ओनली थिंग, वी रिक्वायर द एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। हमें आगे बढ़ने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए हर चीज़ ज़रूरी होती है। ये नहीं कि सिर्फ एक चीज़ मिल जाए, खाना ही मिल जाए, पीना ही मिल जाए या कुछ ऐसा ही नहीं, हर चीज़। बिकॉज वी द सोशल बीइंग, वी आर द पीपल दैट लविंग बीइंग, वी आर द लविंग बीइंग। सो हर तरीके से कोशिश करो कि सब चीज़ ऐसे न्यूट्रलाइज होकर रहे और इंटीग्रेशन फॉर्म में रहे। इंटीग्रेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट rather individual work, because if your team is good, if your team leader is good, is the best manager, that means your work will definitely be perfect as per your expectation, as per your desired results. So think over it. फिर एक नई कड़ी में, इस मैं से हम की कड़ी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा और इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक नए वीडियो का, मेरे एक नए वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो या मेरी कही कोई भी बात ऐसी लग रही है कि हाँ इसको आगे शेयर करना चाहिए जो जनहित के लिए है, मेरा मेन मोटिव ही ये है कि अगर कोई भी 50 में से कोई एक इंसान भी इन बातों को इम्प्लीमेंट कर ले, अपने जीवन में उतार ले या उसके जीवन में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ जाए, तो आई फील वेरी मच ग्रेटफुल, इट इज़ रियली ग्रैटिट्यूड। तो वो अच्छा हो बस। अगर आपको लगता है तो, और हाँ अगर कुछ इसमें कमी रह गई हुई, आप मुझसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो प्लीज़ you write your message, your comments in the comment box. I will try to do whatever you would like to. I will try to make that video also. So तब तक के लिए मुझे इजाज़त
इजाज़त दीजिए और एक नए वीडियो का इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।